धूल भरा सुनसान जंगल के किनारे बसा डोंगरीला गांव, चारों तरफ घना डरावना जंगल। अमावस की काली रात थी। पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी की चादर में दबा पड़ा था। बस दूर जंगल से कहीं कुत्तों के भौंकने की और सूखी हवा के साथ पत्तों की सरसराहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इसी गांव के बीच में बसा था एक छोटा सा घर, जिसमें भोला और उसकी पत्नी सुमन रहती थी। उस रात, आज मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे सुमन, तुम डर क्यों रही हो? अगर मैं लकड़ी लेने जंगल नहीं गया तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। पत्नी ने इतना समझाकर भी भोला नहीं रुका। वह अपनी कुल्हाड़ी हाथ में लेकर रात के अंधेरे में जंगल की ओर चल दिया। दूसरी तरफ उसी गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के नीचे बनी रामू की चाय की दुकान पर धीरे धीरे बुझती अंगारों की रोशनी चमक रही थी। उसी दुकान पर बैठे थे गांव के 4-5 लोग, रामू, मोहन, गोपाल और गांव के सबसे भोला। पूरा गांव इनकी आवाज से डर रहा है। मन तो लग रहा है कोई आत्मा पिशाच बाहर घूम रहा है। अमावस की रात है ना आज अमावस्या की रात है और आज की रात जंगल में जाना मतलब अपने ही सिर पर लाठी मारने जैसा होगा। आज छलावा रास्तों में भटकता है। भाइयों, मैंने तो यह भी सुना है कि जंगल का छलावा रूप भी बदलता है, कभी कभी तो इंसान का रूप ले लेता है। सब लोगों की बातें चल ही रही थीं कि इतने में दूसरी तरफ से भोला अपने एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में लालटेन। आज अमावस्या की रात है। यह रात बिल्कुल ठीक नहीं है। बेटा पागल हो गया है क्या भोला? कौन आदमी अमावस की आधी रात को जंगल में लकड़ी काटने जाता है? रामू, अगर मैं लकड़ी लेने जंगल नहीं गया तो मेरे घर का खर्चा कैसे निकलेगा? इसी वजह से मेरा काम रुकता नहीं। घर में चूल्हा जलाना है, उसके लिए पैसा लगता है। पैसों के लिए मुझे मजबूरी में लकड़ी लेने जंगल जाना पड़ता है। हर रोज मेरी पत्नी सुमन मुझे जाने से मना करती है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानता। मत जा भोला, आज अमावस की रात है। जंगल में आज कोई इंसान नहीं, बल्कि वो छलावा घूमता रहता है। इतने में एक जोरदार ठंडी हवा चली। कोई है तो सामने आ जाओ। पर जवाब सिर्फ सन्नाटा। तभी अचानक उसे एक परछाई दिखी जो आगे पेड़ से उतरकर खेत की तरफ चली गई। धीरे मगर इंसान जैसी चाल में भोला ने हिम्मत करके कहा, कौन है रे? गोपाल, तू है क्या? अगर कोई गांव का आदमी मुझे डरा रहा है तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। सीधे तरीके से मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो मेरे हाथ में जो कुल्हाड़ी है। तभी वह काली परछाई वापस आने लगी और वो कोई और नहीं बल्कि भोला की पत्नी सुमन थी। भोला का दिल थक सा रह गया। अरे सुमन, तू इस भयानक डरावने जंगल में इतनी रात को क्या कर रही हो? मैंने तुमको बताया था कि मैं जल्दी लौट आऊंगा। सुमन मुस्कुराई, मगर आंखें बिल्कुल ठंडी। लेकिन वो आवाज सुमन की नहीं थी, वो तो उस जंगल के छलावे की थी। घर चलो भोला, रात बहुत हो गई है। भोला एक कदम पीछे हट गया। उसी पल सुमन जैसी आकृति धीरे धीरे धुंध बनकर गायब हो गई। यह देखकर भोला का खून जमने लगा। यह कौन था? यह तो सुमन नहीं थी, यह तो इस जंगल का छलावा था। तब भी भोला रुका नहीं, वह आगे बढ़ने लगा। जंगल के रास्ते से भयानक डरावनी आवाजें आनी शुरू हो गईं। थोड़ी देर बाद भोला जंगल के बीच आ चुका था। अब उसे पीछे लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी।
आगे जाने का डर अलग। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट आई। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह सब तभी एक बार फिर उसके पीछे धीमी खुरदरी आवाज आई, जैसे किसी 60 साल के बूढ़े की आवाज हो। फिर से भोला पीछे मुड़ा तो अपने पीछे उसे उसी के गांव के शंकर काका दिखाई दिए, जो चाय की दुकान पर बैठे थे। शंकर काका, आप इस वक्त इस जंगल में? आपने तो मुझे जंगल जाने से रोका था, तो आप इस जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे हो? तेरा ही इंतजार कर रहा था। भोला भोला, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज तेरा शरीर मेरा होगा। यह सब देखकर भोला पीछे हट गया। मुझे पता है कि तुम मेरे गांव के शंकर काका नहीं हो। मैंने तुमको पहचान लिया है। तुम एक जंगल का छलावा हो। अचानक शंकर काका का चेहरा बिगड़ने लगा। आंखें लाल, दांत लंबे और चेहरा किसी दानव जैसा। भोला, अब तो मैंने भी तेरा रूप ले लिया है। अब कौन सा तू और कौन सा मैं? तो तुम्हारी पत्नी सुमन भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। तभी अचानक छलावा भोला के ऊपर छलांग मारने ही वाला था कि भोला को शंकर काका की बात याद आई। हाँ, शंकर काका ने मुझे आते हुए बताया था कि छलावा रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके बाद भोला ने अपने हाथ में जो लालटेन थी उसे उठाया और जोर से छलावे की तरफ फेंक दी। जैसे ही लालटेन छलावे के पास, उसके बाद तुम्हें ये लालटेन भी क्या, तुम्हारे गांव का कोई इंसान भी तुम्हें बचाने नहीं पाएगा। बोलकर छलावा अंधेरे में गायब हो गया। रात के 2 बजे थे। अब भोला के पास लालटेन भी नहीं थी। भोला ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बिना लकड़ी लिए घर के रास्ते वापस चल पड़ा। थोड़ी दूर चलते चलते भोला थक गया, इसीलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। भोला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, क्या करूं। कुछ समझ नहीं आ रहा। रात भी बहुत हो चुकी है और मेरे पास तो अब मेरी लालटेन भी नहीं है और इस जंगल का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा करता हूँ, आज की रात यही जंगल में पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। सुबह होते ही लकड़ी लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। दूसरी तरफ भोला की पत्नी घर के दरवाजे के पास खड़ी होकर भोला का इंतजार कर रही थी। रात के ठीक 3 बज चुके। उनको कुछ हुआ तो नहीं होगा, अब मैं क्या करूं? घर के बाहर कुत्तों के भौंकने और जंगल की तरफ से लोमड़ियों की आवाजें आ रही थी। उधर सुमन को नींद नहीं आ रही थी। वह सोते हुए भोला को याद कर रही थी। सुमन घर में इधर उधर घूम रही थी। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई। सुबह होते ही सुमन गांव में जो चाय की दुकान है उसके पास आने लगी। चाय की दुकान पर वही लोग बैठे थे जो रात को भोला को समझा रहे थे। तभी सुमन, तुम आज चाय की दुकान पर कैसे आई? सब ठीक तो है ना? नहीं शंकर काका, सब ठीक नहीं है। कल रात को भोला लकड़ी लेने जंगल गए थे, लेकिन भोला जंगल से अब तक घर आए ही नहीं। रोज तो जल्दी लौट आते थे, लेकिन आज क्या हुआ तो भोला लकड़ी लेकर आए ही नहीं। मुझे बहुत चिंता हो रही है। सुमन, तुम चिंता मत करो, अभी हम सब उस जंगल में जाकर देखते हैं। उसके बाद सभी भोला को ढूंढने जंगल की ओर चल दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें दूसरे गांव का एक लकड़हारा उस जंगल में दिखाई दिया। तभी उस लकड़हारे से शंकर काका ने कहा, बेटा, तुमने किसी आदमी को इस जंगल में देखा है क्या? वो भी तुम्हारी तरह इस जंगल में रात को लकड़ी लेने आया था, लेकिन अब तक वो घर नहीं लौटा। हाँ काका,
मैंने एक आदमी को एक पेड़ के नीचे देखा था, लेकिन वो सोया हुआ था, इसीलिए मैंने उसे जगाया नहीं। वो पास में ही जो पेड़ है उसके नीचे सोया हुआ है, लेकिन वहाँ का रास्ता बहुत ही डरावना है। मैं भी लकड़ी काटने वहाँ कभी नहीं जाता। सभी लोग वहाँ से भोला को ढूंढ। अब तुम्हारी नींद पूरी हुई होगी तो उठ जा, देखो हम तुम्हें ढूंढने जंगल आए हुए हैं। तभी अचानक भोला की आंख खुल गई। भोला खड़ा हो गया और बोला, तुम लोग यहाँ क्या हुआ? सब ठीक तो है? और सुमन, तुम भी इन लोगों के साथ इस जंगल में क्यों? क्या हुआ? आप आज घर नहीं आए तो क्या मुझे चिंता नहीं होगी क्या? मैं रात भर आपकी चिंता में सो नहीं पाई और आप कह रहे हो। ये सुमन, अब मैं तुमको क्या बताऊं कि मेरे साथ रात में क्या हुआ? क्या हुआ भोला? तुम्हारे साथ रात को इस जंगल में शंकर काका। अब आप लोगों को मैं क्या बताऊं? कल रात जब मैं लकड़ी लेने इस जंगल में आया ना, तो मुझे सुमन का रूप लेकर इस जंगल का छलावा मेरे सामने आया। उसके बाद वो गायब हो गया। थोड़ी देर बाद फिर से वह छलावा आपके रूप में मेरे पीछे मुझे मारने आया। शंकर काका, लेकिन आपकी वजह से मैं कल रात को बच गया। आपने मुझे चाय की दुकान पर बताया था कि छलावा लालटेन की रोशनी से भागता है। मैंने मेरे